नमस्कार, जय माता दी। प्रिय दर्शकों, कुंभ राशि फरवरी माह 2021 मासिक राशिफल का विश्लेषण करेंगे। गोचर ग्रह स्थिति को दरअसल समझना हमारा अहम कर्तव्य है। गोचर ग्रह स्थिति के माध्यम से ही हम अपने जीवन के अंदर बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने में सक्षम हो जाते हैं और कई बार अपने विषम परिस्थितियों का हम निराकरण प्राप्त कर लेते हैं। मासिक राशिफल हमारे जीवन में बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ही हमें सहायता प्रदान करता है, बशर्ते गोचर ग्रह स्थिति को समझना जरूरी होता है और वो भी ध्यानपूर्वक। मैं एस्ट्रो अरविंद आप सभी का अपने इस खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। कार्यक्रम को शुरू से लास्ट तक आपको देखेंगे तभी इस कार्यक्रम का आपको पूरा लाभ मिल पाएगा। दरअसल गोचर ग्रह स्थिति किस तरह से रहने वाले हैं इसको आप भली भांति समझ पाएंगे। कुंभ राशि के अकॉर्डिंग देखेंगे तो चतुर्थ भाव में राहु, दशम भाव में केतु, द्वादश भाव में सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र। कुंभ राशि में कुछ समय तक बुध ग्रह का प्लेसमेंट होगा। तृतीय भाव में मंगल ग्रह विराजमान रहेंगे। द्वादश भाव में पंचग्रही योग 5 फरवरी से 12 फरवरी तक बनेगा और इस पंचग्रही योग का प्रभाव कुंभ राशि वाले जातकों के लिए बेहद शानदार रहने वाला है। शनि, गुरु और शुक्र ये तीनों ग्रह अस्त होंगे फरवरी के महीने में। हालांकि बृहस्पति 13 फरवरी को उदय हो जाएंगे और 14 फरवरी से शुक्र ग्रह अस्त हो जाएंगे। शुक्र ग्रह का अस्त होना मतलब कुंभ राशि वाले जातकों के लिए एक तरह से कह सकते हैं कि भाग्य का अप्रोच जो होता है, भाग्य का जो सहयोग होता है वो थोड़ा सा कमजोर हो सकता है। शुक्र ग्रह कुंभ राशि वाले जातकों के जीवन में भाग्य के मालिक होते हैं, भाग्य के स्वामी होते हैं और भाग्येश यदि अस्त हो जाए तो कई बार ऐसी स्थिति में हमारी जो चमत्कारिक प्रभाव होता है, चमत्कारिक ऊर्जा होती है, वो ऊर्जा कमज़ोर पड़ जाती है। हमें अपने व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए मेहनत करना होगा। भाग्य के सहारे कई बार हम अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं और कई बार कर्म के द्वारा हम भाग्य को ही एक्टिव बना देते हैं। ये समय फरवरी का माह आपको अपने भाग्य को एक्टिव करने का समय है। अच्छे मेहनत करके और अपने जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ आप बना सकते हैं। चतुर्थ भाव में राहु ग्रह विराजमान है। ऐसी स्थिति में भूमि, भवन, क्रय विक्रय से संबंधित सोच समझ करके आपको निर्णय करनी चाहिए। अपने स्वास्थ्य और माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखनी चाहिए। द्वादश भाव में सूर्य, गुरु, शनि, शुक्र ये सब ग्रह एक साथ आके विराजमान हो रहे हैं। ऐसी परिस्थिति में गुरु और शनि इन दोनों ग्रहों की युति बना हुआ और दोनों ही अस्त रहेंगे। आध्यात्मिक ज्ञान की जागृति के लिए आपको सकारात्मक सोच लेकर के आगे बढ़ना होगा। स्पिरिचुअलिटी कह सकते हैं कि जो धार्मिक आध्यात्मिक जो विषय हैं इन विषयों को बहुत ही गंभीरतापूर्वक आपको समझना चाहिए। बेहतर व्यवस्थाओं को बनाने के लिए कुछ धन व्यय आप फरवरी के महीने में करने वाले हैं और कुछ मांगलिक यात्राओं का भी आपको लाभ मिल सकता है। तीर्थ यात्रा इत्यादि का भी आपको जीवन में बेहतर लाभ मिल सकता है। गंगा स्नान आदि के अवसर बन सकते हैं। खर्चों का आपको विशेष सावधानी रखना होगा। द्वादश भाव में व्यय भाव में खर्चे वाली स्थिति बनती है तो कई बार हम बेवजह खर्चों में फंसते चले जाते हैं। ये समय आपको लघु यात्रा या दीर्घ यात्रा के माध्यम से परिवार से अलग रखने का भी परिवार से अलग रहने का भी कोई ऐसा संयोग बन सकता है। पारिवारिक व्यवस्था से दूरी का योग बनेगा और इसका कारण ये है कि बृहस्पति, शनि, शुक्र ये सब 12वें घर में जब होते हैं तो कई बार हमें जीवन के व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए परिवार से दूरी बनाना पड़ता है। और जब पारिवारिक व्यवस्था को आप बेहतर बनाने के लिए मेहनत करते हैं, अच्छे जगहों तक आप पहुंचते हैं तो निश्चित रूप से आप परिवार की व्यवस्था को सुदृढ़ बना पाते हैं, ताकतवर बना पाते हैं और अपने जीवन की व्यवस्था को स्ट्रांग करने में आप सफल हो जाते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए शनि के 7.5 का प्रभाव बना हुआ है और ये 7.5 आपके जीवन का एक भाग्योदय कारक भी समय हो सकता है, क्योंकि कुंभ राशि के जातकों के लिए शनि के 7.5 साल का एक समय जो होता है वो अभी प्रारंभिक वर्ष है। कह सकते हैं कि अभी तो 1 साल ही स्टार्ट हुआ है, अभी 6.5 साल और समय व्यतीत होगा और इन 6.5 सालों में आपको अपने जीवन की दशा दिशा को बेहतर बनाने के लिए सकारात्मक सोच बना करके, सकारात्मक
सत्ता की आपको, सकारात्मकता की आपको आवश्यकता है और उसकी आपको प्राप्ति के लिए निरंतर प्रयासरत रहना होगा। जीवन की व्यवस्थाओं को सुदृढ़ बनाने के लिए, ताकतवर बनाने के लिए कई बार हमें सही गाइडलाइन की आवश्यकता होती है। सही गाइडलाइन जब हमारे पास होता है, ज्योतिषीय ग्रह गोचर की व्यवस्था को जब हम समझ पाते हैं, या फिर हमारे पास सटीक जन्म पत्रिका का विश्लेषण होता है, तो भी हम अपने जीवन में बेहतर करते हुए आगे बढ़ते चले जाते हैं और जीवन के पूर्ण आनंद की प्राप्ति कर पाते हैं। प्रिय दर्शकों, ज्योतिषीय परामर्श हेतु यदि आपको लगता है किसी तरह कोई सवाल है, उन सवालों की जवाब जानने की इच्छा है, तो ऐसी स्थिति में आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेजें और आपके जीवन से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण पहलुओं का जानकारी हम आपको सटीक भविष्यवाणी के माध्यम से बताते हैं। आपके जीवन में क्या क्या ऐसे उपचार हैं, क्या क्या ऐसे ग्रह दोष हैं और किस तरह की रेमेडेंस आपको जीवन में लेनी चाहिए जिससे आप अपने जीवन में सफल हों, कामयाब हों और अपने भाग्य का पूर्ण लाभ ले पाएँ। पारिवारिक जीवन में किसी भी तरह की कोई समस्या है, उस समस्या का आप निराकरण प्राप्त कर पाएँ। ऐसी तमाम गहन जानकारियों को, महत्वपूर्ण जानकारियों को ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से समझा जा सकता है। तो आप निसंकोच हमारे व्हाट्सएप नंबर पर अपनी बर्थ डिटेल लिख करके भेज सकते हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, बेल के बटन को क्लिक करें और निरंतर हमारे साथ जुड़े रहें। हमारे इस खास कार्यक्रम को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।